गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आपको लगातार दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों के बारे में अपडेट करते हुए मैं बात करता हूं आपकी वोटर्स की। और किससे करता हूं आपको पता है, मैं बात करता हूं कैंडिडेट से। जो भी कैंडिडेट किसी भी पोस्ट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं। और बात ही नहीं करता हूं, आपके जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके सवाल हैं, मैं आपकी तरफ से उनसे पूछता हूं और वो क्या जवाब देते हैं ये आपको रूबरू मैं उनके सामने कराता हूं। आप उसके बाद डिसाइड करें कि कितना वो सच बोले, कितना झूठ बोले, कितना ठीक थे, कितना गलत थे। आज इसी कड़ी में मैं लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे जो इलेक्शन फाइट कर रही हैं मिस सदफ, उनसे बात कराऊंगा और उनसे रूबरू कराऊंगा और आपके सवाल पूछूंगा उनसे। सदफ जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं हैं आपको अग्रिम कि आप लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे दिल्ली बार का एसोसिएशन का चुनाव लड़ रही। तो मैं ये पूछना चाहूंगा या वोटर ये पूछना चाह रहा है कि आप किस एजेंडे के साथ इलेक्शन में आई हैं, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है? एक्चुअली में सर क्या है कि हमारी बार में लेडीज के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जी, जो कि हमारे पास भी आती हैं। क्योंकि आगे से जब उनके काम नहीं होते तो वो परेशान हो जाती हैं और वो हम लोगों के पास आती हैं कि मैम आप काफ़ी टाइम से, एक्चुअली में 2009 में मेरा एनरोलमेंट था, मैं तभी से यहाँ वकालत कर रही हूँ और जितना भी मुझसे हो सकता है, जिस भी लेडीज़ की या जेंट्स की जो भी कोई परेशानी होती है, मैं अपने बिहाफ पर उनको करवाती हूँ, बार से या बीसीडी से जो इतनी हेल्प हो सकती है और अपने पास से भी जितना हमारे से हो सकता है उनको हेल्प करते हैं। ठीक है। तो अब हमने सोचा कि भाई ठीक है, अगर इनकी समस्याएं जो है आगे से नहीं हो पा रही सॉल्व, क्यों ना मैं आगे आऊँ। क्योंकि जब हम वैसे भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो अगर एक मंच पे आ जाते हैं तो एटलीस्ट एक मंच पे आके जो हम हेल्प कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होती है, वो हम ज़्यादा एफर्ट्स के साथ कर भी सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी लेडीज के एजेंडेज हैं, जैसे अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज के साथ। मेन प्रॉब्लम क्या लगती है लेडीज की जो सुनी नहीं जाती है, जिसपे लेडी मेंबर तो इससे पहले प्रेजेंट बार में भी हैं, उससे पहले भी रही हैं, हाँ और उन्होंने कुछ किया नहीं या अभी समस्याएं जो कि तू हैं? सर वैसे की वैसे ही, अगर हम लेडीज बाथरूम की हालत देखें तो बहुत ही बुरी दशा है। इवन चाहे हम उनके टॉयलेट से लेके क्लीनिंग तक या व्हाटएवर कोई भी और भी तरह की हम समस्याएं देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। इवन जो हमारी न्यू इंटर्न्स आती हैं उनके साथ भी बड़ी परेशानियां होती हैं, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत सफर करती हैं। उनमें से काफी लोगों को भाई हम जहाँ हमारा मतलब कांटेक्ट होता है, हम कह देते हैं भाई ठीक है आप यहाँ कर लीजिए, वो इतनी हेल्प करा देते हैं। बट सारे वकील कैपेबल नहीं है इस टाइम कोरोना के बाद कि सबको कर सके हेल्प, तो उनके लिए कुछ स्टाइफन भी कराएंगे आगे से बीसीडी से कांटेक्ट करके या डीबीए से। और अभी हमारा मैं एक एलपीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, जैसा कि आपको पता भी होगा कि एक एलपीओ हमारी संस्था है, लॉयर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, मैं एलपीओ में जुड़ी हुई हूँ और वहाँ हमारी क्रेच की बात चल रही है। इवन बीसीडी ने हमें एश्योरेंस दी है कि विद इन 3 मंथ्स वो क्रेच यहाँ डीबीए में बना देंगे, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी महिला साथी तो आप अगर इसमें जीत कर आ जाती है तो आप क्रेच को प्रायोरिटी में बनवाएंगे? क्रेच कंफर्म है सर, कंफर्म है जी। और दूसरा मेरा है जो मैं आगे चाहती हूँ क्रेच के बाद, सबसे पहले यहाँ पे हमारे लिए एक लेडीज के लिए जिम होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, 6-7 हमें यहीं बच जाते हैं, फिर घर पहुँचने के बाद जिम ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर हमारे यहाँ डीबीए के कंपाउंड में अगर एक जिम खुल जाता है तो उसमें ये होता है कि भाई कभी हम फ्री हैं तो हम भी जिम जा सकते हैं, या कोई भी लेडीज जो भी अगर फ्री है वो जा सकती है, जिससे कि वो इजीली मतलब जिम ज्वाइन कर सकती है। और मोस्टली जितनी भी ताकि वो आप जितनी कमजोर ना रहें इसलिए आप जिम की फैसिलिटी जरूर चाहते हैं। जिम भी, और दूसरा एक थर्ड मेरा जो माइंड में चल रहा है वो है सबसे ज्यादा लड़कियों की सेफ्टी। एक्चुअली में क्या है कि आफ्टर 5 PM आपने देखा ही है यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा भी हुआ कभी कभी मुझे 8 भी बज गए, क्योंकि मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ तो 8 भी बज जाते हैं। तो यहाँ लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिससे कि लड़की को, अगर वो अकेली लड़की रह जाती है यहाँ पर, तो उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो यहाँ से अपनी मतलब जो भी कन्वेंस लेना है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बस हो, या इवन अपनी कार में भी जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपने पिछली जो लेडी मेंबर थी या बार के अधिकारी थे उनके सामने कभी रखी थी? सर एक्चुअली मैंने एक अधिकारी है हमारे, उनके सामने रखी थी लाइटिंग के लिए, तो कुछ दिन के लिए लाइटिंग व्यवस्था अच्छी हो गई थी जी। लेकिन फिर वही हो गया सर, दोबारा से वही सब, फिर दोबारा नहीं बोला उनको? सर एक्चुअली में बार बार हम लोग करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे
और हम किसी मंच पे नहीं होंगे तो हम बार बार रिक्वेस्ट करना वो बेकार है, क्योंकि अगर हमने एक बार रिक्वेस्ट करी है तो कंटिन्यू होनी चाहिए। कोई भी समस्या का जो अंत है वो पूरी तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हमने थोड़े दिन किसी के कहने पे उसको इम्प्रूव कर दिया फिर बाद में वही सब हो गया। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, और भी जैसे आप लेडीज बाथरूम में इवन बहुत सारी चीजें हैं जो हम जाते हैं वहाँ हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। वो जब तक DBA या BCD की तरफ से हमें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो वहाँ हमें कैसे अवेलेबल होंगी। एक वोटर्स के अंदर एक फीलिंग है कि आप पहले कभी आगे नहीं आई हैं, और ये जो इलेक्शन आया तो जैसे और कई बहुत सारे बरसाती मेंढकों की तरह इलेक्शन लड़ने के लिए जिनका मकसद केवल नेम फेम है, ऐसे ही आप भी आई हैं। पहले आप एक्टिव नहीं रही हैं क्या? नहीं सर, एक्चुअली में मेरा जो है पहले भी मेरा मतलब था कि मुझे लेडी मेंबर में कंटेस्ट करना है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, कुछ हमारे साथी आगे आ गए तो हमने उनके लिए चलो ड्रॉप कर दिया। लेकिन अभी भी मैं जो यहाँ तैयारी कर रही हूँ लेडी मेंबर के लिए, मैं 2.5 से पौने 3 साल से, जब से कि इलेक्शन के बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए कि आप 2009 का आपका एनरोलमेंट है, और अब लगभग 12 साल के करीब हो गए हैं आपको यहाँ। 12 साल में कोई 1-2 काम ऐसा आपने किया जो एडवोकेट के वेलफेयर के लिए हो? सर एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है जी सर, एक्चुअली में क्या है कि जो जितने भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो हम उन लोगों तक करवा देते हैं। किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन यहाँ तक कि किसी का BCD से भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लड़की या लड़का इनसफिशिएंट है, कैपेबल नहीं है, तो हम वो लोगों से आगे से केस के मेंबर से करवा देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, जैसे किसी का कोई पर्सनल केसेस है या कोई जजेस किसी के साथ मिसबिहेव कर देता है तो उसके लिए मैं कोर्ट में जाती हूँ। और एक्चुअली में क्या है कि मेरी जो है फेस वैल्यू भी है कोर्ट में, क्योंकि मेरी रेगुलर अपीयरेंस है। मोस्टली मैं 30,000 ही रहती हूँ, मोस्टली 90% केसेस मेरे यहाँ पे हैं, तो डेली मेरा प्रैक्टिशनर हूँ यहाँ पर। तो आप ये बताएं, आपको लगता है कि बेंच और बार के बीच में, एडवोकेट्स और जुडिशरी के बीच में रिलेशन ठीक है, या कुछ वो रेस्पेक्ट में कमी करते हैं? सर देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जितने भी जो सीनियर जजेस भी हैं या सीनियर जितने भी एडवोकेट्स हैं वो अच्छे हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन हमने अपने सामने देखा है कुछ जूनियर के साथ बड़ी मिसबिहेव किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों को लॉ पे मतलब कमांड नहीं होती, जिनको लॉ एंड फैक्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, या कुछ तैयारी के साथ नहीं आते, या व्हाटएवर, कुछ जजेस ऐसा होते हैं कि जिनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, वो नहीं सुन पाते, तो वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर जाते हैं किसी ना किसी के साथ। इवन हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ भी उन्होंने किया था, तो हम लोग ग्रुप में गए थे तो उन्होंने फिर सॉरी वगैरह कह दिया था। तो ये सब तो सर डेली चलता ही रहता है एटलीस्ट। लेकिन इसमें अगर आप आगे इसमें बार में तो कुछ इसके बारे में कुछ सोचा है, कुछ करेंगे? हाँ सर, मैं जितने भी जजेस है, जितने भी हमारी ज्यूरी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी हमारे यंग लॉयर्स है उनको जो है थोड़ा सा उनका, और अगर रिक्वेस्ट से वो नहीं मानते तो सर फिर अगर रिक्वेस्ट से नहीं मानेंगे तो फिर हमारी BCD और DBA को साथ में लेके उनके लिए कुछ ना कुछ हम आगे एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगी। डरेंगी तो नहीं आप एक्शन लेने में, वो आपके खिलाफ स्ट्रक्चर ना कर दें, आपको फेवर ना दें, बेल ना दें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है तो मेरे को बेल हर जगह से मिलेगी। नहीं, बट अगर आप उनके खिलाफ जाएंगी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे तो हो सकता है वो आपको फेवर ना करें। सर उसके लिए पूरा जो है सारे जजेस ऐसा नहीं है कि मुझे फेवर नहीं करेंगे। अगर मेरे को यहाँ नहीं करेंगे तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, और हाई कोर्ट नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी बचा। लेकिन डरोगी नहीं? नो सर, आप लड़ोगे अपने एडवोकेट फेलो से? ऑब्वियसली। और आज भी सर अगर मेरा कोई भी इश्यूज होता है, चाहे वो मेरा हो या किसी का भी हो, मैं उसके लिए डरती नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम सही है तो हमें डरने का क्या मतलब है सर? हम सही के लिए तो आवाज उठा रहे हैं, हम कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर गलत करें तो वो तो डरेगा इंसान, जब हमारे दिल में कोई चोर नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? That's it. लेकिन आपकी सीट पे कई मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं, लेडीज हैं, तो अब मुझे भी प्रॉब्लम है और जो वोटर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सभी अच्छी लेडीज हैं और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठे वायदे करते हैं, बढ़िया। और मैं कोई तैयारी से नहीं आई हूँ। नहीं, मैं तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जितनी भी आपके साथ इस पोस्ट पर कॉन्टेस्ट कर रही हैं लेडीज, वो सब अपने अपने ढंग से वोटर्स को लुभा रही हैं, या अपने अपने ढंग से वोटर्स को कन्विंस कर रही हैं कि आई एम द बेस्ट। सदब भी कह रही है कि आई एम द बेस्ट, XYZ ABC जो खड़ी हैं लेडीज, वो सब कह रही हैं आई एम द बेस्ट। और कुछ का एक मोटो बन गया है कि हमें जीतना है,
उसके लिए हमें पूरा चाहे जान लगानी पड़े, चाहे हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़े, लेकिन हमें जीतना है। तो क्या सदफ को भी ऐसा ही एक जुनून है जीतने का? सर जीतने का जुनून एक चीज अलग है, जीतना हर बंदा चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता। क्योंकि अगर हम कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या कोई भी केस लड़ते हैं तो हम जीतना ही चाहते हैं, हारने के लिए नहीं करते हैं जी। लेकिन उसके लिए मैं कभी भी ना ही मैंने अपनी लाइफ में कोई गलत रास्ता अपनाया है और ना ही अपनाऊंगी और ना ही फ्यूचर में अपनाऊंगी। अगर मेरे नसीब में जीतना है, मैं कैंडिडेट डिजर्व करती हूँ इस पोस्ट पे, जिसको लगता है कि भाई मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ और मैं कैसे लगे वही मैं पूछ रहा हूँ। मुझे 6 में से 7 में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है, तो हाउ आई विल सेलेक्ट यू और एक्स और वाई कि मैं चलो आप पर ही करता हूँ कि मुझे सदफ को वोट देने के लिए कोई एक क्वालिटी सदफ में चाहिए जो औरों में ना हो, दिखाई ना दे मुझे। वो कौन सी क्वालिटी है सदफ में? सर ये क्वालिटी है कि सबसे पहले तो देखा जाए, अगर हमें कोई काम निकलवाना है व्हाटएवर, चाहे हम जजिस से कोई ऑर्डर लें या हमें अपनी बार से या बीसीडी से भी कोई भी काम करवाना है या किसी भी डिपार्टमेंट से काम करवाना है, तो सबसे पहले हमें उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे को लॉ पता है या मुझे अपने अधिकार पता है, मुझे अपनी ड्यूटीज पता है, मुझे सबसे पहले वो पता होना चाहिए। नहीं क्या चाहिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सीधी, बहुत समय कम है आपके पास, समय कम है, आप कैंपेनिंग में जाना है आपने, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल वोटर्स पूछ रहा है, हर वोटर पूछ रहा है कि आई वांट टू वोट इन फेवर ऑफ यू, बट कौन सी ऐसी क्वालिटी में आप में मानूं कि जो औरों में 5, 6, 7 जो खड़ी हैं लड़कियां उनमें नहीं? लेडी मेंबर में अगर मैं किसी भी लेडी मेंबर को दूसरी कोर्ट में जो जीतती हैं या व्हाटएवर कहीं पे भी जीतती हैं, या यहाँ पे अगर हम लेडी मेंबर को एक्सपेक्ट करें तो लेडी मेंबर समझ लीजिए किसी सेक्रेटरी से कम नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं के प्रधान है जी। अगर देखा जाए, क्योंकि नहीं वो तो हमें भी मालूम है। तो उसके लिए इंसान को मतलब कि बोल्ड होना चाहिए कि यस 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 सर, मेरा हाईकोर्ट तक मैं इंडिपेंडेंट अप टू द लिमिट। मान लो झगड़ा हो गया, आप क्या करेंगे? सर कोई भी अगर मान लो 2 वोटर आते हैं आपके पास, 2 मेंबर आते हैं, 2 लेडीज आती हैं, एक लेडी एक जेंट आता है, उनका झगड़ा है, आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं उनको यही समझाऊंगी कि भाई आप दोनों ही एडवोकेट्स हैं। समझाओगे, उसके बाद नहीं मानते हैं तो? नहीं मानते हैं तो जो अगर गलत है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे सर। पक्का? यस। विदाउट एनी फेवरिज्म, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी फेवर ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर, उसका साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी के खिलाफ भी जाना पड़े, व्हाटएवर। गुड, थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रुखसती करूं, आपको एक मौका देता हूं। हमारा चैनल जो है सभी को कैंडिडेट्स को दे रहा है, आप अपनी कोई बात जो भी अपील वोटर से करना चाहें, वोटर्स आपके सामने, आप अपनी अपील कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सदफ एडवोकेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ DBA 2022 फॉर लेडी मेंबर। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप ये देखिए कि पहले कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है। अगर आपको सच में लगता है कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ तो प्लीज वोट एंड सपोर्ट, इलेक्ट एंड ब्लेस मी। थैंक यू। तो सुना दोस्तों, ये थी सदफ, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्शन फाइट कर रही हैं। इन्होंने अपनी बात कही आपसे, जो सवालात मैं पूछ सकता था मैंने पूछे, क्योंकि सीट लेडी मेंबर की है, कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, हाँ उसका एक पार्ट है, बट जो इन्होंने कहा कि ये लेडीज की प्रॉब्लम से कंसर्न करती हैं और थोड़ा सही को सही कहने की हिम्मत रखती हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हैं, तो इनमें इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और इसी आखिरी बात के साथ कि ईश्वर इनको कामयाबी दे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।